नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और आप सभी लोगों को पता है कि हमारा न्यूज जो है चुनावी भिड़ंत को कवरेज कर रहा है। चुनाव में जितने भी विधानसभा के प्रत्याशी है सबसे मिला जा रहा है और उनकी मुद्दाओं को देखा जा रहा है कि विधानसभा में वो कौन सा सुधार लाने वाले हैं और क्या बदलाव की रणनीति बना करके वो अपने विधानसभा में चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी के साथ जो है हम आपको बताते चले कि दिल्ली से जो हवा उठी थी अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी की, वो पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के कपिलवस्तु विधानसभा में एक प्रत्याशी मिले हैं हमको जिनका नाम महेश राव है। और महेश राव जी इस समय बड़े तेजी से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी चुनाव चिन्ह झाड़ू को लेकर के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और इसी प्रचार प्रसार के तहत जो है हमसे मुलाकात हो गई है। हम इनसे जानेंगे कि ये कपिलवस्तु विधानसभा में क्या सुधार लाने वाले हैं। अभी जो है बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी आपका हमारे न्यूज में। नमस्कार आप सभी लोगों को और कपिलवस्तु विधानसभा के और पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के समस्त वासियों को नमस्कार, मेरा सादर नमस्कार। तो आपकी जो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी है आप पार्टी, ये आप पार्टी जो है कहते हैं लोग कि फ्री वाला जो है फ्री का आदत लगाते हैं। नहीं, फ्री की आदत नहीं है। दरअसल नीयत साफ है, करप्शन माफ है, करप्शन नहीं है। इस कारण से जो है अनर्गल पैसे खर्च हो जाते थे वो एक्सेस में है, इसलिए जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, उसमें करप्शन बहुत इतना ज़्यादा था कि जो खर्चे, मान लीजिए एक पुल बनाना हो तो अगर वो खर्चे आते थे एक्चुअल खर्चे 200 करोड़ के, तो दिखाया जाता था 300 करोड़ का। आज जो है देखिए ईमानदार सरकार है दिल्ली सरकार की, तो उसमें जो है अब जो है एक्चुअल खर्च हो रहा है। तो जो करप्शन खत्म हुआ उसके कारण से एक्सेस पैसे हुए और उसके कारण से सुविधाएं बढ़ी हैं। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट में आप देख लीजिए कि कोई टैक्स एक्स्ट्रा नहीं लगा है, लेकिन पहले की सरकारें जो थी वो घाटे में होती थी, लेकिन आज देखिए जो है फायदे में है और सरकार ने सबको सुविधाएं भी दी हैं। तो ये फायदे की सरकार है, अच्छी सरकार है, उनकी नीतियां अच्छी हैं। एक इंटरव्यू में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा जाता है कि क्या सरकार बाकी प्रदेश में जो चल रही है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है, नियति की कमी है। ये कहाँ तक सही है? हाँ, ये सही है, नियत की कमी है, क्योंकि ये दिल्ली उदाहरण है। दिल्ली में उसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो घाटे में दिल्ली सरकार थी। लेकिन आज जब टैक्स नहीं लगा और सबको जो सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर ये नियत की कमी थी। सरकारें करप्ट थी, नियत में घोट था, इस कारण से जो है ये समस्या थी। इस कपिलवस्तु विधानसभा में आपको सबसे पहला सबसे जटिल समस्या क्या लग रहा है, जिस पे आप विधायक प्रतिनिधि चुनते हैं तो सबसे पहले काम करने वाले हैं? देखिए, यहाँ रोडें बहुत खराब हैं। जिस भी जगह जाता हूँ वहाँ रोडें खराब हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हैं। मैं जो है एक तरह से मेरा जो है मुझे मोटिव मिला इसी से कि मैं एक बार मॉर्निंग में जा रहा था और 2 बच्चे अनाथ मिले। उसके कारण से मुझे ये लगा कि नहीं, यहाँ पर जो नेताएं हैं, नेताओं कुछ नहीं किया है और हमको आगे आना चाहिए कि ऐसे बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो सड़कें और शिक्षा हमारी जो प्राथमिकता में रहेगी कि सभी हमारे विधानसभा में कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रहे, 100% शिक्षा रहे। तो जब आप ये इस तरह जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों को आप पार्टी अरविंद केजरीवाल के बारे में पता है या आपके विधानसभा में? बिल्कुल पता है, सबको पता है और सब जो है एक हीरो की तरह स्वागत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का और मेरा भी। अभी आपका एक घोषणा पत्र भी जारी हुआ था, उसमें पानी का बिल फ्री, बिजली 300 यूनिट फ्री उत्तर प्रदेश में। ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है? बिल्कुल हो सकता है। बताया ना, नियत की कमी है। अगर नियत साफ होगी सरकारों की तो संसाधन की कोई कमी नहीं है। अच्छा नेताजी, एक बात बताइए कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम जो है राशन फ्री दिए हैं, सड़कों का जाल बिछवा दिए हैं, तो फिर उनको वोट क्यों नहीं करेगा? वो कह रहे हैं हम तो 350 से पार आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल कहाँ आ रहे हैं? अरे वो सब तो केवल जुमला वाली सरकार है, जुमला कर रहे हैं। आप एक्चुअल में देखिए पूरे विधानसभा में, पूरे विधानसभा में देखिए सड़कों का हाल कितना बुरा है। सारी जनता त्रस्त है इस सरकार से।
इनकी नीतियों से, इनके कार्यों से, इनकी अकर्मण्यता से, यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनकी अकर्मण्यता इनकी है इतनी ज़्यादा है कि उनके जो है सामने, जो घर के सामने से रोड जाती है, उसमें आपको भ्रम हो जाएगा कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है। तो आपकी सरकार आने वाली सब सुधार करने वाली है? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, ये तो कहते हैं लोग कि ये चुनाव के पहले का घोषणा है, चुनाव के बाद पूरा होने हमारी वाला है। सरकार का उदाहरण है। दिल्ली में जो हम अगर 25% जो है वादा करते हैं तो 75% करते हैं, 100% करते हैं। यहाँ लड़ाई किससे है आपकी? हमारी जो है हम सबसे लड़ रहे हैं, हमसे सब लड़ रहे हैं, हम तो सबसे आगे हैं। हाँ। तो आपकी बार क्या कहेंगे अपने कपिलवस्तु विधानसभा की जनता से कि क्या देखकर वोट करें, जाति बिरादरी की विकास, क्या कहना चाहते हैं? क्या अपील करें? विकास को देख करके वोट करें। इस बार आप अपने पार्टी के लिए विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? हमारी पार्टी जो है ये जब आएगी सरकार में तो विकास का कार्य करेगी, और सारे लोग जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यही चाहते भी। पीछे झाड़ू दिखाई दे रहा है। हाँ। जो महिलाएं होंगी वो महिलाएं पूछ रही होंगी बाबू झाड़ू लेके क्यों? तो तुमको क्या बता रहे हैं? वो ये बता रहे हैं कि जो है जो कचरा यहाँ बहुत ज्यादा हो गया है उसको साफ करना है। हाँ। और वोट कहाँ देना है? वोट झाड़ू पर ही देना है। ये रहे जो है कपिलवस्तु विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के, और इनसे बातचीत किया गया तो इन्होंने बताया कि ये जो झाड़ू पीछे दिखाई दे रहा है, ये झाड़ू से यहाँ की गंदगी को साफ किया जाएगा। जुड़े रहे फास्टर प्लस न्यूज के साथ, देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज। धन्यवाद।